हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था आपसे रेजिस्टेंस के फिक्स टाइप बात कर रहे थे और CFR तक हमने कवर किया था। अब मैं आज उससे आगे कवर करने जा रहा हूँ। तो आपको पता है CFR SMD तो हमारा ये होगा था साइज के लिए। जब आपको छोटा साइज होगा तो ये नहीं यूज हो सकते। आपको छोटा चाहिए, मशीनों से जब प्रोडक्शन करनी है। CFR कहाँ यूज होते हैं? नॉर्मली आपके जो है सबसे ज्यादा जो है नॉर्मली जो सर्किट होते हैं उसमें हम CFR यूज करते हैं। क्यों? एक सस्ते होते हैं, दूसरी बात क्या है, ये हाथ से लगते हैं, आपके अंदर थ्रू होल होते हैं, इसकी लीड्स होती हैं और छेद करके उसको लगाते हैं। और असली बात यह है क्योंकि इसकी कंपोजिशन होती है तो इजीली बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा आसान रहता है। बट इसका एक बड़ा ही डिसएडवांटेज है। वो क्या है? ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%। अरे भाई, अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ही 10% या 5% वेरी करेगी, और जब मान लिया हम एनालॉग सर्किट पे काम कर रहे हैं, तो जब एनालॉग सर्किट पे काम करेंगे तो सिग्नल तो चेंज नहीं हुआ पीछे से, बट ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता है देखते हैं टेम्परेचर, तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी। और अगर रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रही थी, जो सिग्नल मिल रहा था, वही चेंज हो गया, जबकि सिग्नल असल में चेंज नहीं हुआ, बट हमें चेंज सिग्नल मिल गया। तो ये उसको रोकने के लिए हमारे पास एक और होता है जिसे कहते हैं MFR, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस। मेटल फिल्म रेजिस्टेंस क्या है? अरे इसका कंपोनेंट देखिए, मेटल का बना हुआ है और मेटल के कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इसलिए क्या होगा, आपका जो है इसके अंदर जो है वेरिएशन कम आएगी। तो देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारा 1/4 वाट से लेकर हमारा 2 वाट तक मिल जाते हैं, और यहाँ से 0.01 ओम से लेकर हमारा मेगा ओम तक मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जो है प्लस माइनस 0.1%, फिर उसके बाद में आ गए अप टू 1% तक मिल जाते हैं। मेटल फिल्म रेजिस्टेंस मैक्सिमम 1% में मिल जाते हैं, और वहां पर देखिए वो 5% शुरू हो रहा था, इसका मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो जब भी आप एनालॉग सर्किट बनाएंगे, एनालॉग सर्किट में कभी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या वोल्टेज या करंट, इन सब को जब आप एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो यू आर नेवर गोइंग टू यूज CFR कहाँ यूज करें? जब भी आप लॉजिकल कर रहे हैं। लॉजिकल में क्या है, जब वोल्टेज को हाई लो 0.5, 0.5, 0.5 या 0.12 उसमें कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, इवन इस वेरिएशन से हमारा लॉजिक चेंज नहीं हो पाता। पर क्योंकि यहाँ पर सिग्नल जो है धीरे धीरे वेरी हो रहा है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो है ये चेंज हो जाता है। तो इसलिए वहां पर तो नेचुरली बात है भाई, अगर ये थोड़े एक्यूरेट हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो नेचुरली बात है कॉस्टली में होंगे। जैसे अभी आज के दिन में CFR जो है हमारे को, पहले तो हम 18-20 पैसे के लेते थे, आज के दिन में तो 4 पैसे का मिल जाता है एक रीजन। बट ये जो है ये अभी भी वही 10-15 पैसे के हिसाब से मिलते हैं, मतलब ये एज कम्पेयर टू इसके ये कॉस्टली होते हैं। ठीक है जी। तो जब भी आपने एनालॉग सर्किट यूज करना है उस सेक्शन में, पर जहां पर आप लॉजिकल यूज कर रहे हैं तब वहां पर ये यूज कर सकते हैं। अगला जो है, चौथा जो है मेटल फिल्म रेजिस्टेंस हो गए। अब देखिए ध्यान से देखिए, इन सबके जो वाटेज है ना, बेसिकली वो बहुत ज्यादा वाटेज नहीं है। मतलब अब सर्किट में कहीं पर आपको कुछ ऐसा चाहिए जहां पर आपका रेजिस्टेंस के अंदर करंट बहुत ज्यादा जाना है, तो वो बहुत गर्म होगा, यानी उसकी वाटेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो एक लोहे की बॉबिन से होती है सेरामिक की, उसके ऊपर तार लिपटी होती है, और नॉर्मली एक अपने ग्रीन कलर के देखे होंगे, और एक स्टड करके कंपनी है, उसके बड़े पॉपुलर है, और भी कंपनी बनाती हैं, पर इसमें ग्रीन कलर का होता है, आपको भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ वाटेज बहुत ज़्यादा है, और वाटेज ज़्यादा है पर इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो यहाँ पर जो है मिली ओम टू ओम्स तक ही मान लीजिए मिल जाती है। तो क्या हुआ, आपकी वैल्यू जो है वो ओम्स तक ही होती है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू का नहीं मिलेगा। अगर आप जब 10 किलो ओम का मांगेगा तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर तो 33 ओम और 47 ओम तक यहाँ तक मिल पाएगा। दूसरी बात क्या है, इनकी वाटेज देखिए, तो वाटेज नॉर्मली ये 2 वाट से तो शुरू होता है और 100-200 वाट तक इजीली पहुंच जाता है। अब इतना ज़्यादा वाटेज का है, 100 वाट का तो आपने बल्ब भी देखा हो कितना गर्म होता है। तो यहाँ पर वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं। बट अब ध्यान से देखिए, ये जो है जब आपका करंट ज़्यादा होगा, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा गर्म होगा, तब उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका साइज भी तो बड़ा हो गया, गर्मी निकलेगी इसमें से ज़्यादा, तो आपको हीट मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा कि जब सर्किट में ये लगाया कहाँ जाएगा, कंट्रोल के पास लगा दोगे, कहाँ लगाओगे, जहाँ भी लगाओगे उसके आसपास तो हीट को गर्म करेगा। तीसरी चीज़ एक और देखिए ध्यान से, आपको पता है ना, अगर कोई भी चीज़ को, तार को जब करंट जाएगा उसमें से,
और ऐसे गोल गोल बन रखी हो तो क्या बन जाता है, वो साथ में इंडक्टर बन जाता है। और जब इंडक्टर बनता है तो क्या करता है, वो आपकी जो करंट चेंज है उसको रोकता है। तो इसलिए इसकी एप्लीकेशन में ये भी इनहेरेंटली अपने आप आ जाएगा, जिसका ध्यान रखना था। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत स्पीड से करंट जो है चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। तो कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको हम करंट मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, जहाँ पर करंट धीरे धीरे, करंट बार बार फटाफट चेंज हो रहा है। अब इसी तरह से एक और होता है आपका, जिसमें आपने देखा होगा, जो व्हाइट कलर का बनाता है, जिसे कहते हैं सेरामिक रेजिस्टेंस। ऐसे चौरस आपको फोटो दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे, और यहाँ पर उसकी जो वैल्यूज हैं वो इंडिकेट हो रखी है, वही मिलीओम, 2 ohms एंड अगेन वाटेज वही 1-2 वाट से शुरू करके ये जो है आप 100 वाट तक मिल जाता है आराम से। बट क्योंकि ये वाइट कलर का सेरामिक मटेरियल का बना होता है, तो जब कहीं वाइब्रेशन वाली जगह में अगर ये लगे, तो देखो वाइब्रेशन वाली जगह में कि आपने इसको तो सोल्डर कर दिया, यहाँ से यहाँ सोल्डर कर दिया, ये बीच में है, अगर वाइब्रेशन वाली जगह होगी तो यहाँ पर ये ब्रेक होने का चांस होता है इसका। तो इसलिए जब वाइब्रेशन वाली जगह, तो इसका हमने एग्जाम्पल था, आपने ये जो होते हैं कंक्रीट के जो ट्रक लगे जाते हैं, जब कंक्रीट घूम रही होती है और ट्रक जा रहे होते हैं, तो उसको घुमाने के लिए हमने कुछ टाइमर्स बनाए थे। तो उसके अंदर हमने क्या किया, अगर हमने इस टाइप का यूज़ करते हैं तो वो हमारा बेकार हो जाता था, तो फिर हमें ये वाले टाइप का यूज़ करने में, क्योंकि वो वाइब्रेशन गाड़ी भी होती है और वैसे भी वाइब्रेशन होती है, तो इस तरीके से हम लोग इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद में इसके बाद में 6वां जो है, तो उसके बाद में 6वां जो है आपका, अब ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कम यूज़ होते हैं, कम यूज, सर्किट में 1-2 ही मिलेंगे, या हो सकता ना भी हो, बट ये और ये तो हर जगह मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर पे काम करेंगे, तो माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशन में मेरे को इसको इरेज करने दीजिए। माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपका डेटा बस है, डेटा बस क्या होती है, आपकी कंट्रोल की मान लीजिए 8 लाइनें जा रही हैं, तो 1 से लेकर 8 लाइनें हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अब हर एक लाइन के ऊपर मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना है, मुझे सप्लाई से करना है, पुल अप करना है मुझे। अब ध्यान से देखिए, अगर ये मुझे सप्लाई से एक रेजिस्टेंस लगाने हैं, 8 रेजिस्टेंस लगाने हैं, तो अब देखिए, अगर मैंने ये वाले जो हैं CFR या MFR और नॉर्मली, क्योंकि मुझे सिर्फ लॉजिकल है तो मैं CFR ही चलाऊंगा, MFR क्यों लगाऊंगा, MFR की जरूरत ही कोई नहीं। बट अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, 8 रेजिस्टेंस जो है ऐसे करके ऐसे हमारे लग गए, तो सोल्डर हुए। तब ध्यान से देखिए क्या गड़बड़ हुई, फिजिकली 8 रेजिस्टेंस लगे तो ये PCB का एरिया कवर करेंगे। दूसरा, 8 रेजिस्टेंस लगे और ये इसके सोल्डर प्लांट है, तो आपको पता है पहले तो सोल्डर जो था वो 1200-1300 रुपये किलो मिलता था, आज के दिन में हम जो सोल्डर परचेज कर रहे हैं वो 2600-2800 रुपये पर kg है। इसका मतलब इवन एक सोल्डर का पॉइंट भी आपका 25-30 पैसे का हो गया। तो ध्यान से देखिए, 16 पॉइंट मेरे को सोल्डर करने पड़ेंगे। दूसरा, फिजिकली 8 रेजिस्टेंस मुझे लेने पड़ेंगे। तीसरा, जहां पर ये सोल्डर होगा वो PCB का एरिया जाएगा। तो आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, अरे जब 1 या 100 पीस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप 1 लाख पीस आप हर महीने बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो उसके लिए क्या करा जाता है, फिर एक नया टाइप का रेजिस्टेंस आता है जिसको हम कहते हैं सिप और सेल के नाम से जानते हैं। तो 6वां नंबर हो गया सिप और सेल, और इसे हम कहते हैं नेटवर्क रेजिस्टेंस। तो क्या करा जाता है, एक ऐसे हमारे पास ये वो है सेरामिक का, इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा दिए गए, ठीक है, 8 रेजिस्टेंस अंदर लगे, इन सबको शॉर्ट करके इसका एक कॉमन निकाल देगा और यहाँ पर एक स्टार डाल देगा, तो ये उसका कॉमन हो गया और ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ गए। अब ध्यान से देखिए, 8 रेजिस्टेंस थे, 16 पॉइंट को 9 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट में लिखिए और अगली वीडियो के लिए वेट करिए और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।